दोस्तों, मेरा नाम है अली हसन और आप देख रहे हैं लेमन स्टार इलेक्ट्रिकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है, बारिश वाला मौसम बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लेकिन इस ठंडी ठंडी हवा के अंदर मैं आपको ये एक कनाल के ऊपर मुश्तमिल मकान है जिसके अंदर हमने जरी लगाई है और पाइप और बोर्ड वगैरह की फ़िटिंग की है। जैसे ये आपको दो बोर्ड नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास इधर वॉशिंग मशीन वगैरह जो है वो लगेगी, इसके लिए दो बोर्ड रखे हैं। इसके ऊपर हमने ये पाइप लगा दिया, ऊपर बेंड निकाल दिया है और यहाँ पर हमारी सीलिंग होगी। तो इसी तरह एक बोर्ड हमारा ये लगा हुआ है, यहाँ पर हमारी जो इस एरिए की 3-4 लाइट सीलिंग के अंदर लगेंगी और इस बोर्ड से हमारी कंट्रोल होंगी। तो इसका बोर्ड भी हमने ये ऊपर निकाल दिया हुआ है और इसकी जो मेन वायर है हम जो है उस बोर्ड से लेंगे। वो जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर जो एक छोटा बोर्ड लगा हुआ है वो वहाँ पर हमारा फ़ैन डिमर लगेगा, साथ में जो है वो लाइट कंट्रोल करने के लिए बोर्ड है और नीचे भी एक हमारा यूनिवर्सल लाइट प्लग लगेगा। और ऊपर हमने वो जो है होल्डर डब्बी लगी रखी हुई है, वहाँ पर हमारी जो है वो हाफ़ वायर निकलेंगी और जो हमारे ये दो पाइप आपको नज़र आ रहे हैं, जो डब्बी नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हमारी दो लाइट लगेंगी जो बाहर वाली साइड पर हमारी निकलेंगी। यहाँ पर हमारी फैंसी ग्लोब लाइट वगैरह वो लगेंगी। तो इसके बाद हमारा ये एक बोर्ड बाहर की तरफ लगा हुआ है और एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जहाँ से हम जो है ये छेद के लाइट वगैरह को कंट्रोल करेंगे। इसी तरह हमारे पास ये साथ में किचन है, किचन का मेन बोर्ड ये लगा हुआ है और साथ में एक छोटा बोर्ड डिमर के लिए हमने इस्तेमाल किया है। और ये दो पाइप ऊपर जा रहे हैं, एक पाइप जो है वो सीधा डीपी बॉक्स के अंदर जा रहा है और दूसरा पाइप जो हमारा ऊपर बेंड निकला हुआ है, यहाँ पर हम किचन की हाफ़ वायर जो लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे उसके लिए निकाला हुआ है। और ये जो आपको होल्डर डब्बी नज़र आ रही है, यहाँ पर हमारा हुड जो लगेगा यानी चूल्हे की, यानी हमारा जो चूल्हा लगेगा उसके लिए जो वायर हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए हमने इस्तेमाल किया है। और ये जो पाइप आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगाया, क्योंकि जो किचन के अंदर स्लैब डालते हैं अभी तक वो कंफर्म नहीं है कि हमारी फ्रिज वगैरह किधर आएगी या हमारा ओवन वगैरह किधर आएगा। तो जब वो हमारा फ़ाइनल हो जाएगा तो उस हिसाब से हम वहाँ से पाइप को कटिंग करके जो है वो बोर्ड वगैरह लगा देंगे। इसी तरह एक बोर्ड हमारा जो है वो ये लगा हुआ है जो आपको नज़र आए, इसका भी बेंड हमने ऊपर निकाल दिया है। और इस तरह किचन के साथ ये हमारे पास एक रूम है। इस रूम के अंदर जो है इस साइड पे हमारा बेड आएगा जिसके दोनों साइड पे हमने दो दो जो है वो बोर्ड रखे हुए हैं जिस पर जो है एक हमारा यूनिवर्सल लाइट प्लग लगेगा और एक बोर्ड से हम जो है लाइट वगैरह को कंट्रोल करेंगे। और इसी तरह ये 3 बोर्ड लगे हुए हैं, एक बड़ा बोर्ड है, यहाँ से हम जो है वो रूम की लाइट वगैरह को कंट्रोल करेंगे। एक जो छोटा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर हमारा फ़ैन डिमर लगेगा और दूसरे के ऊपर हम इस रूम के एसी को कंट्रोल करने के लिए स्विच इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर भी 2 पाइप ऊपर जा रहे हैं, एक पाइप जो हमारा सीधा डीपी बॉक्स के अंदर जा रहा है और दूसरा हमारा बेड निकल के ऊपर निकला हुआ है। इस बेंड से हम जो रूम की हाफ़ वायर जो लाइट वगैरह के लिए इस्तेमाल करेंगे उसके लिए निकाला हुआ है। एक हमारा बेंड वो निकला हुआ, नीचे बोर्ड लगा हुआ है, इस बोर्ड पर हम जो बाहर की हमारी जो लाइट हैं वो कंट्रोल होंगी। और जो हमारा ये ऊपर बेंड निकला हुआ है और ये एक डब्बी लगी हुई है, यहाँ पर हम जो है फैंसी लाइट लगाएंगे और जो बेंड बाहर निकला हुआ है वो बाहर वाली साइड पे हमारा एक जो है एक ग्लोब वगैरह लगेगा। इसी तरह सेम इस साइड पे भी हमने जो है वो रखा हुआ है और एक बोर्ड नीचे लगाया है और इस बोर्ड को हमने पाइप ज़मीन पे डाल के यानी छत पे फर्श पे डाल के हमने जो है वो नीचे एक हमारा बोर्ड रखा हुआ है और नीचे एक हमारा बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पर इसका कनेक्शन किया है और वहाँ से एक दूसरा पाइप लेके हमने नीचे डाल के इस बोर्ड के साथ में कनेक्शन कर दिया है। तो जितने भी आपने पाइपिंग वगैरह करनी है, पाइपिंग करने से पहले हमने हर रूम के अंदर स्प्रे की मदद से जो है वो मार्किंग कर ली थी ताकि जब हम जड़ी लगाएं तो हमें मुश्किल पेश ना आए, ताकि हम जल्दी से अपना काम फिनिश कर सकें। इसी तरह ये हमारे पास रूम है, इस रूम में भी यहाँ हमारे पास बेड आएगा और दोनों साइडों पे 2-2 बोर्ड हमने रखे हुए हैं और ये साथ में जो बेड के ऊपर हमारी लाइट वगैरह लगेंगी, बेड के दोनों साइड में हमारी लाइट लगेंगी
तो इसके लिए हमने एक होल्डर डब्बी ये रखी हुई है और एक होल्डर डब्बी ये रखी हुई है, और इस साइड से हमने जो है एक बैंड ऊपर निकाल दिया। तो इसी तरह हमने ये वाशरूम है, ये वाशरूम का बोर्ड हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ये ऊपर हमने बैंड जो है कमरे की तरफ निकाला हुआ है, तो बाद में हम सुराख मार के वाशरूम की वायर इस साइड पे निकाल लेंगे। और इस बोर्ड को सप्लाई हमने यहाँ नीचे से पाइप डाला हुआ है, और इस बोर्ड की सप्लाई हमने यहाँ नीचे पाइप डाल के इस बोर्ड के अंदर हम ले आए हैं। तो इस बोर्ड में भी हमारे पास एक डिमर का स्विच है, एक डिमर का बोर्ड लगा हुआ है, एक एसी का बोर्ड लगा हुआ है और एक मेन रूम का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से भी हमारे दो पाइप निकले हैं, एक पाइप जो हमारा डीबी बक्स के अंदर जा रहा है और दूसरा हमारा रूम की हाफ वायर के लिए निकला हुआ है। और ये हमारे जो दो बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारा जो है टीवी की वायर आएगी, टीवी का बोर्ड लगेगा। तो इसके लिए हमने जो पाइप डाला हुआ है, ये भी हमने टीवी की वायर के लिए अलग पाइप निकाला हुआ है, जो हमने दूसरी साइड पे एक डीबी बक्स रखा हुआ है। तो साथ में हमें जो 220 वोल्ट सप्लाई चाहिए, वो इस बोर्ड को हमने इस बोर्ड के साथ हमने कनेक्शन कर दिया। तो मेन चीज़ ये है कि जिस वक्त आप जरी लगाते हैं, जब आप काम करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा वक्त कम से कम बचे, हमारी जरी भी कम से कम लगे। कल को जब हम वायरिंग करें तो हमारा वायरिंग के वक्त कम से कम लगे और वायर भी कम से कम इस्तेमाल हो। यानी ज़्यादा इस्तेमाल हम वायर ना करें, अपने वक्त की भी बचत करें और वायर वगैरह की भी बचत करें। इसी तरह ये हमारे पास हाल है। और सामने जो 3 बोर्ड आपको सेंटर में नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो है वो कैमरे वगैरह की वायर और टीवी की वायर वगैरह आएगी। और साथ में हमने नीचे जो है ये बोर्ड रखे हुए हैं, ये फर्श से 1 फुट की हाइट पे रखे हुए हैं, यानी फर्श से 1 फुट की हाइट के ऊपर हमने ये बोर्ड रखे हुए हैं। इसी तरह ये एक बोर्ड जो लगा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा एक फैन डिमर आएगा और साथ में एक मेन बोर्ड है। इसमें से भी एक बोर्ड डीपी बक्स के अंदर जा रहा है और दूसरे में से हमारी हाफ वायर निकली हुई हैं। और ये हमने दीवार पे पाइप लगाया हुआ है, होल्डर डब्बी लगाई हुई हैं फैंसी लाइट के लिए। इसी तरह हमने इस साइड के ऊपर भी पाइपिंग की हुई है। यहाँ पर भी हमारा नीचे एक बोर्ड लगा हुआ है और दूसरा हमारा ये मेन बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ से हमारा एक पाइप सीधा डायरेक्ट डीबी बक्स के अंदर जा रहा है और दूसरा हमने जो है बैंड निकाल के इस हाल की जो हाफ वायर है जिस पे हमने लाइट वगैरह कंट्रोल करनी है, उसके लिए हमने बैंड निकाल दिया। यानी आपको कहीं पर भी एक्स्ट्रा डब्बी जो है दीवार के अंदर नज़र नहीं आ रही। जब आप एक्स्ट्रा डब्बी वगैरह लगाएंगे, दीवार डब्बी, होल्डर डब्बी हम जिसको बोलते हैं, जैसे ये लगी हुई हैं, अगर आप एक्स्ट्रा लगाएंगे तो आपके काम के अंदर सबसे ज़्यादा बदसूरत लगेगी। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो होल्डर डब्बी हैं ये कम से कम इस्तेमाल हो और हमारी जड़ी के अंदर जो बैंड हैं ये भी कम से कम जो है वो इस्तेमाल होने चाहिए। इसके बाद ये हमारा वाशरूम है सामने, तो यहाँ पर भी हमारा एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड को सप्लाई हमने इस कमरे से दी है। तो ये इस कमरे के भी हमने वायरिंग सेम जो है वो पिछला जो रूम मैंने आपको दिखाया उसी तरह की है। यानी बेड के दोनों साइड पे 2-2 बोर्ड रखे हुए हैं और दोनों साइड पे होल्डर डब्बी रखी हुई है और एक पाइप ऊपर की तरफ निकाल दिया है। और इसी तरह हमारे पास ये टीवी के 2 बोर्ड, टीवी के लिए एक बोर्ड रखा हुआ है और साथ में जो है एक 220 वोल्ट सप्लाई के लिए लाइट प्लग जो लगेगा उसके लिए है। और ये जो बड़े बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, एक रूम की लाइट के लिए कंट्रोल के लिए है, एक हमारा जो है वो डिमर के लिए है और एक एसी के बोर्ड के लिए है। तो यहाँ से भी हमारे 2 पाइप निकले हैं, एक सीधा डीबी बक्स में जा रहा है और दूसरा हमारा बैंड रूम के अंदर निकला हुआ है, जहाँ से हम रूम की हाफ वायर को निकालेंगे। और यहाँ पर भी हमने नीचे 1 फुट की हाइट के ऊपर बोर्ड रखा हुआ 1 फुट की हाइट के ऊपर बोर्ड रखा हुआ है। तो यानी हर जगह पे हमने बहुत सिंपल सा काम किया, यानी कोई एक्स्ट्रा बैंड वगैरह यानी एक्स्ट्रा डब्बी वगैरह नहीं रखी हुई। जैसे वो आपको एक डब्बी वहाँ नज़र आ रही है, वहाँ पर हमारा एसी का पाइप जो है वो वायर की तरफ जा रहा है। एसी की जो वायर है जो हमें बाद में चाहिए वो हम इस डब्बी के अंदर निकाल लेंगे। और इसी तरह हमारे पास ये एक सामने रूम है। इस रूम के अंदर भी जो है हमने ये देखें बोर्ड लगाया हुआ है। बेड की दोनों साइड के ऊपर हमारे ये दो बोर्ड लगे हुए हैं
और हमने ये देखें नीचे जो पाइप इस्तेमाल किया है, इस पाइप के अंदर हमारी सिर्फ एक सॉकेट इस्तेमाल हुआ है, एक सॉकेट इस्तेमाल हुई है, जबकि बैंड हमने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। हमने जरी जो है वो थोड़ी क्रॉस के अंदर, गुलाई के अंदर की है ताकि हमारा बैंड इस्तेमाल ना हो। तो इसी तरह ये हमारे ऊपर बेड की एक साइड के ऊपर जो होल्डर डब्बी रखी हुई है और बेड की दूसरी साइड पे भी हमने होल्डर डब्बी रखी हुई है। तो इसकी भी हमने जो है वो थोड़ी सी तिरछी जो है जड़ी लगाई है ताकि बैंड इस्तेमाल नहीं किया हमने। ये ऊपर आपको जड़ी नज़र आ रही है, ये हमारी कैंसिल हो गई थी, तो लिहाजा वहाँ पर हमने कोई भी पाइप इस्तेमाल नहीं किया। अब इस बोर्ड को हमने सप्लाई जो है यहाँ पे जड़ी लगा के एक बैंड हमारा ये इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद हमने इस बोर्ड के अंदर उस पाइप को हम ले आए हैं। तो उसके बाद हमने ये दो पाइप ऊपर निकाले हैं, ये हमारा एक एसी की वायर के लिए इस्तेमाल होगा और दूसरा यहाँ पर हमारी जो एसी के लिए आउटडोर तक जो वायर जाएगी उसके लिए ये होल्डर डब्बी हमने रखी हुई है। और इसी तरह हमने वो सामने जो है पाइप डाला हुआ है, उस पाइप से हमारी बाहर की तरफ बैंड निकला हुआ है, वो बाहर की फैंसी लाइट के लिए हमने निकाला हुआ है। इसी तरह हमारे पास एक बोर्ड ये लगा हुआ है जिस पर हम बाहर की जो है वो लाइट को कंट्रोल करेंगे, और ये नीचे एक बोर्ड हमने लगाया हुआ है। तो इस नीचे और जो ये नीचे हमारा बोर्ड लगा हुआ है, इसकी बैक साइड पर यानी बाहर की साइड पर भी हमने सेम एक बोर्ड लगाया हुआ है। इसी तरह हमारे पास ये कमरे का जो मेन बोर्ड है ये लगा हुआ है, जहाँ पर हमारा एक डिमर और रूम की लाइट कंट्रोल करने के लिए बोर्ड लगा हुआ है। इसका भी डायरेक्ट हमारा पाइप जो है वो डीबी बक्स के अंदर जा रहा है वो बैंड पे, और बैंड जो हमने दूसरे पाइप के ऊपर लगाया हुआ है वहाँ पर हमारी जो रूम की हाफ वायर है वो निकलेंगी, और जो लाइट बॉक्स यानी होल्डर डब्बी आपको नज़र आ रही है, यहाँ से हम जो एसी की वायर को भी खींचेंगे और एसी की वायर को वहाँ से खींचने के बाद हम इस पाइप के अंदर ले आएंगे। यानी हमने जितना काम भी किया है वो बहुत सादा से तरीके के साथ और बहुत कम बैंड इस्तेमाल किए हैं और बहुत कम होल्डर डब्बी वगैरह इस्तेमाल किए हैं। जहाँ पर हमें ज़रूरत थी वहाँ पर हमने जो है वो होल्डर डब्बी का इस्तेमाल किया है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि बैंड भी हमारा बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। बाकी जो आपको बोर्ड नज़र आ रहे हैं ये बाद में हम जो इनको अच्छे तरीके के साथ सीमेंट की मदद से जो प्लास्टर कर देंगे, और हर बोर्ड के अंदर हम जो है वो शापर वगैरह रख के अच्छी तरीके से इसको कवर कर देंगे कि जब ये प्लास्टर हो तो हमारा कोई पाइप बंद ना हो और बोर्ड जो है वो ज़्यादा गंदे ना हो। तो ये वाला हमारा जो है वो फर्स्ट फ्लोर है। अभी ये हमारा सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सीढ़ी के ऊपर मैंने ये बोर्ड लगाया हुआ है। इसकी भी मैं देखें मैंने बिल्कुल जो है गुलाई के अंदर जड़ी लगाई है, और गुलाई के अंदर जड़ी लगाने के बाद जो है वो सीढ़ी के ऊपर भी हमने एक बोर्ड लगाया हुआ है। उस बोर्ड से हमारा एक पाइप ऊपर जाएगा, वहाँ पर हमारी लाइट लगेगी, और सेम इसी साइड से हमारा एक पाइप बाहर निकल जाएगा जहाँ से हमारी बाहर की लाइट भी कंट्रोल हो जाएंगी, और वहाँ से हमारा एक पाइप सीढ़ी से होता हुआ उस साइड पे आ जाएगा सीढ़ियों की दूसरी जानिब। तो वहाँ पर भी हमारा बोर्ड लगा हुआ है, तो वहाँ पर हमारा दूसरी साइड पे बोर्ड हमने लगाया हुआ है, वहाँ से हमारा पाइप ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से भी हमने जड़ी लगाई, वो भी गुलाई के अंदर ले आए हैं। तो एक जड़ी हमारी वहाँ से ऊपर जा रही है, वहाँ पर हम जो है वो एक होल्डर डब्बी लगा देंगे लाइट के लिए। तो ये बहुत सादा से तरीके के साथ जो है हमने पाइपिंग और जड़ी का काम किया है, और बहुत कम जो है वो बैंड इस्तेमाल किए हैं। बाज़ औक़ात हम ऐसा भी कर सकते हैं, यानी बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक बैंड वहाँ पे रखा जाता है और सीधी जड़ी लेके आगे एक बैंड यहाँ पे भी रख देते हैं। तो जब ज़्यादा बैंड हो जाते हैं तो स्टील वायर डालनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, गुजर तो जाती है लेकिन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो जब हमारे बैंड कम इस्तेमाल होंगे तो स्टील वायर भी हमारी बहुत आसानी के साथ चली जाएगी। जैसे आपको ये नीचे वाला पोर्शन जो है ग्राउंड फ्लोर वो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पर भी मैंने गुलाई के अंदर जो है वो जड़ी लगाई हुई है। तो हमने एक बोर्ड वो लगाया हुआ है, उस बोर्ड से हमने एक बाहर की तरफ लाइट निकाली है, एक हमारी होल्डर डब्बी यहाँ लगी, एक हमारी होल्डर डब्बी जो ये लगी हुई है। इस पर यहाँ पर जो ये बैंड आपको नज़र आ रहा है वो जो हमारा बाहर वाला एरिया है जो छत है उसकी लाइट का हमारा बैंड ये निकला हुआ है, यहाँ से होल्डर डब्बी में आ रहा है। तो इस होल्डर डब्बी को हम यहाँ से पाइप डाल के जो इस साइड पर भी लिंक कर देंगे,
तो इस तरह हमारा इस तरीके के साथ जो है ये लिंक करने के बाद हमारे यहाँ से भी जो जड़ी जा रही है वो भी गोलाई के अंदर जा रही है। और यहाँ से भी हमने जो है एक बैंड बाहर निकाला फैंसी लाइट के लिए, जो हमारी बाहर लाइट लगेगी मेन एंट्रेंस के राइट और लेफ़्ट साइड पे। तो इसी तरह ये सीढ़ियों के ऊपर जो है हमारी उधर भी होल्डर डबी लगी हुई है। तो ग्राउंड फ्लोर अभी जो है हमारा वो प्लस्तर हो रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है हमने वो नीचे भी पाइपिंग की हुई है।